गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। अमित शाह के हमलों का सत्ता पक्ष के नेताओं ने जवाब दिया और उनके हमलों को समाज में बंटवारा करने वाला बता दिया। लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में बीजेपी का सफाया तय है। सीमांचल से अमित शाह ने चुनावी तैयारियों का ऐसा शंखनाद किया कि बिहार की सियासी फिजा में हलचल बढ़ गई। बीजेपी और सत्ता पक्ष में आर पार की जंग छिड़ गई। गृह मंत्री अमित शाह के वार का लालू यादव ने जवाब दिया। दिल्ली रवाना होते हुए बिहार में बीजेपी के सफाये का ऐलान कर दिया। क्यों बोल रही है जंगल राज है? लग जाएगा, चोट लग जाएगा इसमें। काहे बोल रही है? अमित शाह बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यू टर्न यानी बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद पहला मौका था जब कोई बड़ा नेता बिहार में पहुंचा। अमित शाह ने नीतीश की धोखे वाली सियासत पर प्रचंड प्रहार किया। इस बहाने बिहार में महागठबंधन पर करारा वार किया। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू। जवाब में सत्ता पक्ष ने अमित शाह के इन सवालों को स्तरहीन बताया। सीमांचल में अमित शाह के बयानों पर सवाल उठाया। पूर्णिया में अमित शाह जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल समझिए भारत सरकार के गृह मंत्री के दृष्टिकोण से स्तरहीन है। इस तरह की भाषा भारत के गृह मंत्री को शोभा नहीं देती है। देखिए, वो हमलावर कहने को कहें और हमला तो इतना कमजोर था। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री से अपेक्षा होती है, आप बीजेपी के बड़े नेता मैं मानता हूं, लेकिन देश के गृह मंत्री से अपेक्षा होती है कि वो सच और आंकड़े के आधार पर बोलेंगे। उसकी कमी देखी, इतिहास बोध का गंभीर अभाव देखा और सामान्य ज्ञान तो कतई था ही नहीं। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार 4 जिले आते हैं। बिहार के ये चारों जिले मुस्लिम बाहुल माने जाते हैं। शुक्रवार को पूर्णिया से अमित शाह ने सीमांचल दौरे की शुरुआत की। दूसरे दिन किशनगंज के मंदिर में काली की पूजा की। अमित शाह की ये विशेष पूजा अर्चना बूढ़ी काली मंदिर पर, जो कि 120 साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पर अमित शाह, जिन्होंने कल ही कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में आधिकारिक रूप से शंखनाद किया था, आज उनके सीमांचल दौरे का ये दूसरा दिन है। और दूसरे दिन आप देखिए यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। सीमांचल के जरिए बिहार को साधने वाली बीजेपी की सियासत पर विरोधी पार्टी की नजर है। यही वजह कि तेजस्वी अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी राजनीति को मुद्दों से भटकाने वाली बता रहे हैं। आपने क्या कहा था कि वो जब आएंगे तो बेकार की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। क्या हुआ 15-15 लाख देने का? क्या हुआ बिहार को? कल तो हम ट्वीट किए थे, वीडियो डाले थे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का। उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। किशनगंज में नेपाल की सीमा पर अमित शाह एसएसबी के जवानों से भी मिले, उनके साथ खाना खाया। शाह का सीमांचल दौरा पूरा हो चुका है, लेकिन इस दौरे ने बिहार में नई सियासत का आगाज कर दिया है। 2024 के चुनाव से पहले आर पार वाली लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। किशनगंज से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।